तो आखिर क्या है अखिलेश का पीडीए प्लस बी, वो तफसील से आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शानदार जीत हासिल हुई समाजवादी पार्टी को, उसके बाद एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने जनाधार को और विस्तार देने में बहुत तेजी के साथ जुटे हुए हैं। अपने जनाधार को और मजबूती देने में वो लगातार तेजी के साथ डटे हुए हैं और इस दिशा में उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया। दरअसल उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर वरिष्ठ समाजवादी नेता माता प्रसाद पांडे को बिठाने का ये बड़ा फैसला लिया। अब क्यों इसे बड़ा फैसला, बहुत खास फैसला माना जा रहा है, क्यों इसे पीडीए प्लस बी के तौर पर देखा जा रहा है, ये आपको बताएंगे। दरअसल ये पद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से खाली हुआ है, जिसे भरना जरूरी भी है। वहीं माता प्रसाद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और वो 82 साल के हैं। सोमवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही जैसी ही शुरू हुई, एक दिन पहले रविवार को अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भेजे गए एक खत में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का अनुरोध किया। अब वो बन भी चुके हैं, लेकिन इसी के साथ अखिलेश यादव ने विधानसभा में महबूब अली अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आरके वर्मा उप सचेतक नियुक्त उन्हें किया है। लोकसभा चुनाव से पहले देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को निभा रहे थे, जोर शोर से मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन अब वो जगह खाली थी, उसे भरना जाहिर सी बात है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जरूरी भी रहा है। उन्होंने कन्नौज संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद यानी कि करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। 7 बार के विधायक दांव पर किस तरह लगे हैं, अब वो आपको बताते हैं। दरअसल माता प्रसाद सिद्धार्थनगर जिले की इटावा सीट से विधायक हैं। ब्राह्मण समाज से आने वाले पांडे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 7वीं बार विधायक हैं। यानी कि अगर राजनीतिक सफर को देखा जाए तो एक लंबा राजनीतिक सियासी सफर उनके नाम है। ये भी आपको बता दें कि पहली बार 1980 और फिर 1985 फिर 1989 यानी कि 1989 में वो विधायक बने और इसके बाद साल 2002, साल 2007, साल 2012 में वो लगातार चुनाव जीतने में कामयाब रहे, यानी कि जनता का विश्वास उनके साथ लगातार यूं ही बना रहा। हालांकि साल 2017 वो साल रहा जब उन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता ने नहीं जिताया, यानी कि हार उन्हें हासिल हुई साल 2017 में। पर साल 2022 में वो फिर इटावा से विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने 1990-1991 के बीच मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की भूमिका निभाई। साल 2002 से साल 2004 के बीच मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्हें फिर मंत्री बनाया गया और उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रभार दिया गया। देखिए, ये सब बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज उनके नाम को लेकर खूब सियासत हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है उनके इस सियासी सफर को समझना। ये भी आपको बता दें कि पहली बार वो साल 2004 से साल 2007 के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। ये बड़ी भूमिका भी उन्होंने संभाली और साल 2012 से 17 के बीच फिर इस पद पर काबिज रहे। वहीं अधिष्ठाता मंडल बनाए गए महबूब अली अमरोहा, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर मुरादाबाद जिले के कांट और सचेतक आरके वर्मा प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इसके पहले विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे रायबरेली जिले के ऊंचाहार से एसपी विधायक मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान मुख्य सचेतक पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। देखिए, हाल ही में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी सदस्यता को रद्द करने की गुजारिश भी की थी। अब समझिए यहां पर अखिलेश यादव का पीडीए प्लस बी फॉर्मूला। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला अपनाया था। क्या ये पीडीए फॉर्मूला जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसे लेकर खूब सियासत हो रही है। दरअसल पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। फिर से सुनिए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। उन्होंने टिकट बंटवारे में भी इस फॉर्मूले का बखूबी ध्यान रखा। इस फॉर्मूले के जरिए वो एसपी की यादव समुदाय की पार्टी होने की छवि दरअसल तोड़ना चाहते थे।
और इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एसपी ने बीते लोकसभा चुनाव में यूपी की 63 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 5 सीटों पर उन्हें यादव समुदाय के नेताओं को टिकट दिया था। ये 5 सीटें भी अखिलेश यादव के परिवार के भीतर की ही हैं। खुद अखिलेश यादव कन्नौज से और डिंपल यादव मैनपुरी से मैदान में चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए थे। और इनमें से जो ज्यादातर सीटें रहीं वो गैर यादव पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को दी गई, या फिर उन्होंने बलिया से ब्राह्मण उम्मीदवार सनातन पांडे को मैदान में उतारा। सनातन पांडे विजयी भी हुए। ब्राह्मण वोटर्स पर नजर यहाँ पर किस तरह से है ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है, यानी कि ये एक और कदम आगे का है। अखिलेश यादव माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं और जो पक्ष विपक्ष है वो इस बात को बखूबी समझ भी रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजपूत समुदाय से आते हैं। राज्य में अगड़ी जातियों में राजपूत और ब्राह्मण दोनों समुदाय जो हैं वो राजनीतिक तौर से बेहद प्रभावी रहे हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है और आबादी के लिहाज से भी आप समझिए कि इनकी संख्या अच्छी खासी है। आमतौर पर ये दोनों प्रभावी जातियां एक साथ सहज नहीं रहती हैं। ऐसे में मीडिया में बार बार ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि सीएम योगी से ब्राह्मण समुदाय खुश नहीं है। बीजेपी नेतृत्व में राज्य में ब्राह्मण समुदाय के प्रभाव और उसके महत्व को बीजेपी बखूबी समझता भी है। ऐसे में उसने राज्य में उप मुख्यमंत्री पद की एक कुर्सी ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भी दे रखी है। लेकिन ऐसे रिपोर्ट है कि ब्रजेश पाठक के भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं और पिछले कुछ वक्त में हम यूपी की सियासत की उठापटक को देखें तो वो तस्वीर सामने कुछ आई भी ऐसी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय की इस नाराजगी को कुछ हद तक अपने पक्ष में करने के लिए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को ये अहम पद दिया है। तो ये है अखिलेश यादव का PDA+B का फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे लेकर वो इन तीनों वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष भी अब ये बात बखूबी समझता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मायावती ने भी इसे लेकर कटाक्ष किया है।